हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, जो हम लोग की बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज़ चल रही थी, समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन की कल वीडियो बना के आपको दिखाई थी कि अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग इनकी समस्याएं के बारे में बात करेंगे कि अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की, तो शुरू में तो क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा है, ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, जैसे जो बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं आप उसे भी स्कूल भेज दोगे। आपको थोड़ा ना पता है कि इससे कोई प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, शुरू में इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, इनकी पहचान कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम्स आपको पता चलेंगे। आपको दिखेगा कि हाँ, ये पढ़ नहीं पा रहा है, जो इसकी उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं वैसा ये नहीं पढ़ पा रहा है, या जो इसकी उम्र के बच्चे लिख पाते हैं वो ये नहीं लिख पाता है। तो उसकी कुछ आपको वो समस्याएं पता चलेंगी। जब समस्याएं पता चलेंगी तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसमें थोड़ी ही प्रॉब्लम होगी, या तो कुछ ज़्यादा ही गंभीर रूप से प्रॉब्लम होगी। तो कुछ बालकों की समस्याएं साधारण सी होती हैं, ठीक है। उनको आप थोड़ा बहुत अभ्यास करा दो, प्रैक्टिस कराओ भाई, और उससे छुटकारा दिला सकते हो आप कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, उसकी छुटकारा मिल जाएगा उसे। उससे जब वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, समझ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन कुछ बालकों की समस्या जो होती है वो गंभीर होती है भाई, ठीक है। उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता। इनकी व्यवहार संबंधी समस्याएं भी गंभीर होती हैं। ये मतलब ये इनका जो व्यवहार रहेगा वो बाकी लोगों से अलग रहेगा। इनकी बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू भी बाकी बालकों से कम होगा। तो इनकी मेन समस्याएं कौन सी हैं? आपको ध्यान रखनी है सारी प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली कौन सी है आपकी? स्मृति समस्या यानी मेमोरी प्रॉब्लम। फिर केंद्रीकरण का अभाव यानी कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। संप्रेषण कम्युनिकेशन यानी बातचीत नहीं कर पाते हैं। और संख्यात्मक समस्या यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं, जैसे फिजिक्स की और मैथ की प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं। वाचन समस्या रीडिंग प्रॉब्लम, पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से। लेखन समस्या यानी राइटिंग प्रॉब्लम, लिख नहीं पाते हैं। तो पहले देखिए मेमोरी प्रॉब्लम। अब इनकी ज्ञानेंद्रियों में कमी होती है, मतलब सेंस जो होते हैं इनके, जैसे हम लोगों का सेंस होती है आँखें, नाक, कान, ये सब सेंस ही तो है हम लोगों के, स्किन वगैरह। तो ये टंग वगैरह, तो ये क्या है, इनकी ज्ञानेंद्रियों में कमी होती है। अब ज्ञानेंद्रियों में कमी है मतलब सेंस इनके काम नहीं करते, तो इन्हें याद करने में दिक्कत होती है। भाई हम लोग जैसे हमने कुछ देखा, आप लोग कहते हैं हाँ हमने कहीं पे देखा है, ऐसे यही तो, ऐसे ही तो याद करते हो, या हाँ ये चीज़ हमने कहीं पे सुनी थी, हाँ ऐसा हुआ था। तो आपकी जो इंद्रियां हैं उनके दम पे आप याद करते हो। अब इनकी इंद्रियों में ही कमी है, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में ही कमी है, तो उन्हें याद कहाँ से आएगा, ठीक है। इसीलिए सीखने की गति इनकी जो होती है धीमी होती है। अपने भविष्य की योजना नहीं बना पाते लोग। और जो भूतकाल के अनुभव होते हैं, मतलब जो पास्ट में इनके साथ कुछ, जैसे आपके साथ पास्ट में कोई गलती हो गई, आपको पता है कि आपने ऐसे किया था, तभी आपने रात को मतलब देर तक जगे थे, तभी आपका पेपर खराब होगा, आपको दिन में ही पढ़ लेना चाहिए था। ये आपकी जो है, आपने पास्ट में ऐसा किया था, तो आप क्या सोचोगे कि अगली बार मैं दिन में ही सब कुछ पढ़ के रखूंगा। लेकिन ये लोग अपने भूतकाल के अनुभव से वर्तमान को जोड़ ही नहीं पाते हैं, उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। तो ये इसीलिए उनको जो है प्रॉब्लम रहती है, सूचनाएं इकट्ठी नहीं कर पाते हैं लोग। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये ध्यान नहीं दे पाते। अब सब्जेक्ट चल रहा है मैथ का, मैथ में लोग ध्यान दे रहे हैं, बीच में इनका ध्यान कहीं और चला गया। इन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई, या इनका किसी और सब्जेक्ट पे, ये लोग किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगे कि हाँ हमें साइंस का भी काम करना है, मतलब एक सब्जेक्ट पर अपना ध्यान नहीं रख पाते। इसी कारण इनकी क्या है, योग्यता प्रभावित होती है। पूरा विषय समझने से पहले इनका ध्यान भटक जाता है, एक विषय से हटकर दूसरे विषय पे ध्यान लगा देते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन, अपनी बात नहीं कह पाते भैया। अब मान लो कोई बात कहनी है टीचर से, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहना है, तो कह ही नहीं पाएंगे। जब कह ही नहीं पाएंगे तो टीचर दोबारा समझाएगा नहीं। फिर क्या है, इन्हें संप्रेषण संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ये बच्चे सुनकर उसका लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि टीचर ने कुछ सुना दिया और इन लोगों को याद हो गया, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे लोग, ठीक है। तो उसमें असमर्थ हैं लोग। समय रहते यदि इनकी पहचान कर ली जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है। जब अगर आपको लग रहा है कि हाँ इनकी कम्युनिकेशन में दिक्कत है, मतलब बोल नहीं पा रहा कोई बच्चा, तो आप उसे बातचीत करना सिखाओ, इसको तो दूर किया जा सकता है। इतनी गंभीर समस्या नहीं है ये। आप उसे बातचीत करना सिखाओ, उसे समझाओ कि हाँ अपने दोस्तों से बातचीत करो, ग्रुप में जाकर डिस्कशन करो, टीचर से बातचीत करो, उसे समझाओगे बार बार तो वो सीख जाएगा। तो ये समस्या दूर करी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब इनको जो है नॉर्मल जो बालक जो होती हैं, ये ऐसे बालक संख्याओं का एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल जो कैलकुलेशन होती है वो भी नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसे पढ़ाता था। मैंने उससे कहा एक बार कि 9 में से 8 गया कितना बचा, बताइए। और आप सोचिए उसको इतना सा आंसर देने में 3-4 मिनट लग गए। वो कभी बोला 2, कभी बोला 4, कभी 6। फिर मैंने उसे 9 लाइनें ऐसे खिंचवाई थी, 9 लाइनें खिंचवाई, उसमें से 8 कटवाएं, तब वो बोला एक आंसर। और जबकि बड़ा लड़का था। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये बालक जो हैं, ये जोड़ घटाव में मतलब समय लगाते हैं। जो होती है समस्या, वो भी नहीं कर सॉल्व कर पाते हैं लोग। साधारण संख्या संबंधी समस्याओं पर भी इनको काफ़ी टाइम लगता है।
लेकिन अब ये जो है ये इन्हें सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर ये गंभीर रूप से इसमें प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा वीक हैं लोग, तो उसमें काफ़ी मुश्किल है। इसके सुधार के लिए लगातार अभ्यास चाहिए इन्हें, ठीक है। कुशल व अनुभवी से प्रशिक्षक चाहिए। भाई कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक क्यों चाहिए? अब खुद ही सोचिए, आप किसी बच्चे से कह रहे हैं कि 10 में से 9 घटाओ, वो आपको मान लो 10th का लड़का है, 10 में से 9 नहीं घटा पर आपको कैसा फील होगा? क्या लगेगा आपको कि किसे पढ़ा रहे हो आप? वो गुस्सा आएगी। तो आपका टीचर का भी जो है वो अनुभवी होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। वो अगर नॉर्मल टीचर को, उसे तो गुस्सा आ जाएगी, वो तो थप्पड़ मारेगा बच्चे के, ठीक है। तो ऐसे तो बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा और वो डर जाएगा बच्चा। तो हमें भी ठीक से मतलब अपने आप को, उसको टीचर को भी उसी हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा कि बच्चे को समझाए, कैसे भी समझाए। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर नॉर्मल है, मतलब थोड़ा ही बहुत बच्चे को प्रॉब्लम है, तो जल्दी सीख सकता है। वाचन समस्या मतलब रीडिंग प्रॉब्लम है, इनकी आईक्यू कम होती है, इसीलिए इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। शब्दों को, अक्षरों को ये लोग एक स्थान पर छोड़कर अधिक शब्दों पर लिखना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि क्या करते हैं लोग, देखिए देखिए क्या करते हैं लोग, पहली बात तो इन्हें शब्द जोड़ जोड़ के अक्षर बनाने पर, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं सामान्य, तो हमने सामान्य जैसे जोड़ के पढ़ लिया। ये लोग ऐसे जोड़ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते। एक शब्द के स्थान पर अधिक शब्द लिख देते हैं लोग। जैसे लिखना पड़ रहा है पढ़ता, तो 2 बार पा बना देंगे, ता में 2 बार ता बना देंगे, मतलब बार बार बना देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उल्टा सीधा उच्चारण करते हैं लोग। जैसे मान लो ये पाठन लिखा है, तो पाठन की जगह ठा को ढा पढ़ेंगे, पाठन, ठीक है। शब्दों में मतलब दिक्कत होती है इन्हें पढ़ने में। राइटिंग प्रॉब्लम्स इनके पास होती है, देखो। ऐसे बालकों को लेखन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये शब्दों को उचित प्रकार से लिख नहीं पाते हैं। जो लिखना है वैसे लिख नहीं पाते, बी को डी बना देंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी इनकी जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये सामान्य भी हो सकती है, गंभीर भी हो सकती है। सामान्य है तो आप मतलब पढ़ाओ लिखाओ, समझाओ, प्रैक्टिस कराओ, सीख ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गंभीर है तो आपको दिक्कत होगी। गंभीर रूप से समस्याग्रस्त बालकों को लिखने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। भाई लिखना अगर उसे लिखना है तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको लिखने का बार बार अभ्यास करवाने की आवश्यकता होती है। बहुत बार आपको लिखवाना पड़ेगा, तब जाके वो सीख पाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लगी है तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी आपकी यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिन बाद। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इस पर MCQ की सीरीज़ शुरू कर दूँ, क्योंकि MCQ बीएड के कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।